अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिहार के पेंशन धारकों को मिली बड़ी राहत, अब किसी का पेंशन से नाम नहीं कटेगा। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने आप सभी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी और अपडेट निकल के आ रही है कि आप सभी का अब पेंशन से नाम को नहीं काटा जाएगा। क्योंकि इसके पीछे का रीजन यह है कि आप सभी को जो डेट दिया गया था जीवन प्रमाण पत्र का, यानी लाइफ सर्टिफिकेट, जो इसका डेट रखा गया था 31 जनवरी तक, काफी लोग जितने भी पेंशन धारक थे इसमें काफी परेशान थे कि अब वक्त खत्म हो गया, हमें जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें। अगर हम जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो हमारा पेंशन बंद हो जाएगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब आप सभी के लिए जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं और विकलांग यानी दिव्यांग जनों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। तो आप सभी को मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए ये जितने भी पेंशन धारक है उन सभी व्यक्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जीवन प्रमाण पत्र के लिए, यानी नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया कि आप सभी को अब कहीं जाना नहीं है या फिर बैंक का चक्कर नहीं काटना है या फिर आपको बार बार जीवन प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ आप सभी के हक में ये बात कही है। आप सभी के हक में बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि जीवन प्रमाणीकरण के लिए पंचायत या प्रखंड स्तर पर हर माह एक बार शिविर लगाएंगे, पेंशन व्यक्तियों के लिए या फिर दिव्यांग जनों के लिए। यानी नीतीश कुमार जी का कहना है कि आप सभी के लिए, अगर आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं और आप जाते थे बैंक में, वहां पे काफी लंबे लाइन का आपको सामना करना पड़ता था, काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, जिसके वजह से आप सभी का वहां पे जीवन प्रमाण पत्र भी अपलोड, ये साफ साफ कह दिया है कि जीवन प्रमाणीकरण के लिए पंचायत या प्रखंड स्तर पर हर माह एक बार शिविर लगाएंगे, पेंशन व्यक्तियों के लिए या फिर दिव्यांग जनों के लिए। यानी नीतीश कुमार जी का कहना है कि आप सभी के लिए, अगर आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं और आप जाते थे बैंक में, वहां पे काफी लंबे लाइन का आपको सामना करना पड़ता था, काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, जिसके वजह से आप सभी का वहां पे जीवन प्रमाण पत्र भी अपलोड नहीं होता था और आप सभी का बहुत दिनों से पेंशन भी बकाया चल रहा था। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने आप सभी के हक में यह बड़ा फैसला कर दिया कि अब हर माह यानी हर महीने के शुरुआत या आखिरी में आप सभी के ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड द्वारा, यानी आप सभी के लिए जीवन प्रमाण पत्र का वहां पे कैंप लगाया जाएगा। यानी आप सभी अगर उस कैंप पे जाते हैं तो आप सभी का आसानी के साथ जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा और वहां वो एक कैंप लगेगी, वहीं पे आप सभी जाकर जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अब जितने भी पेंशन व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने घोषणा देते हुए एक यहाँ पे लिखे हैं कि सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन किसी लाभ व्यक्ति की बंद नहीं होगी और आप सभी की पेंशन भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि दिव्यांग जनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि 27 राज्यों में, यानी 27 राज्यों में 27,000 दिव्यांग को बैटरी चलती पहिया दी गई है। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि 27,000 यानी जो बैटरी वाली 3 पहिया थी, जो दिव्यांग जन थे, उन व्यक्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अगर वो इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं तो उनको भी मिलेगी। दिव्यांग जनों के लिए 3 पहिया बैटरी साइकिल जो आती है उनको मिलेगी। तो आप सभी आसानी के साथ अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं और आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी आप सभी के यानी जितने पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके हालातों को देखते हुए पेंशन में बढ़ोतरी की बात भी कही और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आप सभी
सभी का पेंशन से नाम नहीं काटा जाएगा। अब आपके लिए हर महीने यानी आपके ग्राम पंचायत, नगर निगम और प्रखंड में कैंप को लगाया जाएगा, जिससे आप वहां पे जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, वहां पे बनवा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि सरकार ने ये कह दिया था कि आप सभी का जो जीवन प्रमाण पत्र अगर नहीं जमा करते हैं तो यानी अगले महीने फरवरी से आप सभी का पेंशन बंद हो जाएगा। मगर श्री नीतीश कुमार जी ने भी इसी बीच में ये ऐलान कर दिया कि आप सभी का पेंशन नहीं बंद होगी और आप सभी को मौका दे दिया गया है। और आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि अब हर ग्राम पंचायत, नगर निगम या फिर आपके प्रखंड में ये जीवन प्रमाण पत्र के लिए कैंप लगेगी और वहां पे आप जाके आसानी के साथ आप अपना ये जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और अपना वहां पे जीवन प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ई-केवाईसी यानी ई-केवाईसी का भी जो डेट रखा गया था उसका अभी आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई थी, मगर आप सभी को वक्त रहते हुए यानी 31 जनवरी तक आप सभी को ई-केवाईसी करा लेना है। अगर जो व्यक्ति पेंशन के पात्र व्यक्ति है उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सबसे पहले जाकर आधार और मोबाइल को लिंक करा लेना होगा। अगर आप आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराते हैं तो आपका डीबीटी फेल हो जाएगा, क्योंकि डीबीटी फेल होने का रीजन यह है कि आप सभी का जो पैसे आते हैं यानी सरकार आप सभी का जो भी पेंशन राशि भेजती है तो वो डीबीटी माध्यम से भेजती है। अगर आपका डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा तो आप सभी का पेंशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को जाकर डीबीटी एक्टिव करा लेना है। और यहां पे लिखा गया है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि जो व्यक्ति फर्जी तरीके से भी पेंशन का लाभ उठा रहे उन पे भी आदेश आया है कि इसमें अगर पकड़े जाते हैं तो आप सभी को पेंशन प्लस रिकवरी भी करना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने आप सभी के लिए खुशखबरी की बात यह कर दी है कि आप सभी के ग्राम पंचायत और प्रखंड में अब कैंप लगेगी। अब आप सभी पेंशन धारकों का भी नाम नहीं काटा जाएगा। तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात है और आप सभी को फर्जी तरीके से भी पेंशन नहीं उठाना है। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का पेंशन बंद कर दी जाएगी। और नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी को कोई चिंता लेने की बात नहीं है। यानी आप सभी के पेंशन से नाम को नहीं काटा जाएगा। यानी अगले महीने फरवरी से आप सभी के पेंशन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और अपना राज्य में कितना आप सभी को पेंशन मिलता है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।